एक रूम में मान लीजिए गर्मी है, आपने एसी का स्विच ऑन किया, तुरंत कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, आप उसे महसूस करेंगे। आप शब्दों में जो बयां करेंगे, उससे बेहतर आप उस ठंडी को महसूस कर सकते हैं। कोई अगर उसे महसूस करना चाहे, तो उस बंद कमरे में उसको ले आए, वो उस ठंडक को महसूस करेगा। लेकिन अगर वो उस रूम के बाहर है और आप उसे शब्दों में बयां करना चाहें, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर रोशनी नहीं है, रूम में अंधकार है, तो रोशनी का स्विच, लाइट का स्विच ऑन करें, तुरंत रोशनी आ जाएगी। लेकिन अनुभव कौन करा पाएगा? अनुभव वही करा पाएगा जो अनुभवी मूर्त बना हो। बाबा कहते हैं सोचना सरल है, लेकिन अनुभव कठिन है। अपने आप को इस देह में अनुभव करना कठिन है। आपने तो किताबों में ऑलरेडी पढ़ा है कि आप एक शक्ति हैं। ये देह आप नहीं है, ये देह 5 तत्वों का बना है, इसी धरती पे ये भस्म हो जाएगा। आपने पढ़ा है, लेकिन आपने अपने आप को इस देह में अनुभव किया है क्या? क्योंकि अनुभवी मूर्त बनना ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर आपने अनुभव नहीं किया, तो आप कितना भी ज्ञान दे ले, लोग उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बस स्मृति में स्थिर रहने का अभ्यास करें। मन जो भाग रहा है दुनिया में, उसे खींच के लाएं और उसे अनुभव कराएं, उसे अनुभवी मूर्त बनाएं। अनुभवी आत्मा कभी भी माया से धोखा नहीं खाती। कोई भी दुख, कोई भी चिंता उसे छू तक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके घर में उजाला है, तो वहां चोर सोच के भी नहीं भटकेगा, वो आ जाएगा नहीं वहां पे। वैसे ही अगर आपके अंदर उजाला है, आपने स्मृति का स्विच ऑन कर दिया, मैं आत्मा प्रकाशित हो चुकी हूँ, भगवान मेरा पहरेदार मुझे सद घड़ी देख रहा है। जैसे ही भगवान आपको सारा दिन देख रहा है, तो वहां व्यर्थ, नकारात्मक चिंता, दुख, परेशानी आपके आसपास भटकेगी भी नहीं। वो आएगा, उससे पहले आपका पहरेदार उसे भस्म कर देगा। तो स्थिति का आधार है स्मृति। आपको सारा दिन स्मृति का स्विच ऑन रखने का अभ्यास करना है।